अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल दी HR अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, ये आज हम अपने चैनल पर लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि ये है क्या, केमिस्ट्री के बारे में जाना था कि केमिस्ट्री क्या है, और साथ साथ केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके बारे में देखा था। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बट इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको हमारी तरफ से किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंच सके। तो गाइस, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो गाइस, केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कैसे फ़ायदेमंद है वो चीज़ हम आज देखेंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। गाइस, कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर केमिकल प्रोसेसेस। कुकिंग करना, ईटिंग एंड डाइजेशन, खाने का हज़म होना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो गाइस, कुकिंग के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हों, जैसे कि हम वेजिटेबल्स की बात कर लें या दीगर आइटम्स की बात कर लें, राइस की बात कर लें, और भी चीज़ें आती हैं, या हम लिक्विड की बात करें जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह हैं। ये सब चीज़ें हम अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। और कुकिंग के टाइम पे इनकी जो फेज़ होता है, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो अलग होती है। और जब ये चीज़ें सब मिलकर बनकर तैयार हो जाती हैं तब एक अलग फेज़ इख्तियार कर लेती हैं, एक अलग अपीयरेंस इख्तियार कर लेती हैं। सो केमिस्ट्री में या केमिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि जब एक चीज़ अपनी अपीयरेंस चेंज कर ले, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को तब्दील कर ले, तो वो केमिकल प्रोसेस बन जाता है। लिहाजा कुकिंग हमारे पास केमिकल प्रोसेस की टाइप है। इसी तरीके से ईटिंग है, फूड की डाइजेशन है। ये सब भी चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद ये भी अपनी अपीयरेंस, अपना फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो चेंज कर लेती हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। यानी कि कंस्ट्रक्शन, मेकिंग करना, जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनती हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ मेकिंग में हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। सैंड यानी कि मिट्टी, जिसका फार्मूला आप लिख सकते हैं, सिलिका भी लिख सकते हैं, SiO2, या एलुमिनियम हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे किस्म के हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, स्टील इस्तेमाल करते हैं। ये सब की सब चीज़ें हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल हैं। तो ये तमाम की तमाम जो मैंने एलिमेंट्स या चीज़ों के नाम लिए, ये सब हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट है। इसी के साथ साथ क्लीनिंग है, सफाई है, वॉशिंग है, घरों को साफ़ करना, धोना वगैरह, ये सब चीज़ें भी हमारे पास केमिस्ट्री में डिपेंड करती हैं। कैसे? घरों को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये डिटर्जेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के हम केमिकल इन्वॉल्व करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सब चीज़ें भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। ये सब चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, ये भी हमारे पास केमिस्ट्री पर बेस करते हैं। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? हम देख सकते हैं कि हम अपने रेगुलर बेसिस पे सोप इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, हम सोप इस्तेमाल करते हैं। सोप मतलब साबुन। इसको बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, NaOH का, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, KOH का। सोडियम, ये देख सकते हैं, Na सोडियम, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, पोटेशियम K। ये सब चीज़ें हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट हैं। या अगर हम सोप को हटाएं, हम दूसरी चीज़ देखें, तो मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे कि मैं पेट्रोल की बात करूं, जिसको हम गैसोलीन भी कह सकते हैं, मैं डीजल की बात करूं, या दूसरे फ्यूल्स की बात करूं, ये सब चीज़ों में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री पर बेस करती हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि द ट्रांसमिशन ऑफ मैनी डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय केमिस्ट्री यूजिंग क्लोरीन। मुख्तलिफ़ डिजीज़ की जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलाव। फैलाव यानी कि स्प्रेड, चीज़ का फैलना। मुख्तलिफ़ डिजीज़ का फैलना भी हम केमिस्ट्री की मदद से रोक सकते हैं, और उसमें भी हम क्लोरीन नाम का एलिमेंट या क्लोरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है जो कि जर्म्स किलिंग करता है। अभी जो डिजीज़ मैंने नाम लिया, इसमें हम शामिल कर सकते हैं टाइफॉइड, या फिर कॉलेरा। ये डिजीज़ जो है, ये हम
ट्रीट कर सकते हैं, इनको हम फैलने से रोक सकते हैं क्लोरीन इस्तेमाल करके, क्योंकि जब भी हम गंदा पानी पिएंगे तो उनके ज़रिए, उस गंदे पानी के ज़रिए डिजीज़ फैल सकती हैं। लिहाजा हम क्लोरीन इस्तेमाल करके क्लोरीन इस्तेमाल करके हम साफ़ कर सकते हैं पानी को, और ये मुख्तलिफ़ डिजीज़ को फैलने से बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट है, क्लोरीन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ? कि क्लोरीन जो है वो ना कि सिर्फ डिसइंफेक्टेंट सफाई के तौर पे, बल्कि मुख्तलिफ़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कमर्शियल प्रोडक्ट का मतलब जो हम बनाकर सेल करते हैं, डोमेस्टिकली सेल करते हैं, या फिर हम वर्ल्ड वाइड अपना मल्टी बेस भी हम सेल कर सकते हैं। तो इन पर्पसेस के लिए भी क्लोरीन इस्तेमाल होता है। अब ये कुछ मैं आपके सामने केमिकल इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स के नाम ले लेता हूँ कि वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट हो गया। इसके अलावा हम पीवीसी पाइप्स की बात कर लें, या हम पेस्टिसाइड्स की बात कर लें, ये सब हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड भी यूज़ होते हैं, डोमेस्टिकली भी यूज़ होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट मतलब जो हम सफाई के लिए पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ़ इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, इनकी बात हो रही है। इन ब्लीचिंग एजेंट को बनाने में हम मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, H2O2, या फिर हम इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, NaOCl। ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीचिंग एजेंट में। इसमें देखिए हमारे पास क्लोरीन आ रहा है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC की अगर मैं बात करूँ, ये मुख्तलिफ़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ को बनाती हैं, और बल्कि ये तो हम सब घरों में भी इस्तेमाल करते हैं PVC के पाइप्स के नाम से। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स की मैं अगर बात करूँ, पेस्टिसाइड्स कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसे सामान को जो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जम्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट के अलावा हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करूँगा आपको हमारे ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप सबको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके सारे सवालात को क्लियर कर सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर एज़ सून एज़ पॉसिबल अपलोड करेंगे। जज़ाकल्लाह।